बाज की, ठीक है। तो एक बाज होती है, फीमेल बाज, उसका घोंसला होता है, वो अंडे देती है, रखती है। गलती से उसका एक अंडा उसके नीचे, पेड़ के नीचे जहां वो अंडे देती है, उसके नीचे एक मुर्गी का भी एक रहने की जगह होती है, तो उसका एक अंडा गलती से ना मुर्गी के घोंसले में गिर जाता है जाके। वो भी ध्यान नहीं देती और मुर्गी भी भूल जाती है, वो उसके अंडों को वैसे ही सेती रहती है जैसे वो अपने अंडों को सेती है। धीरे धीरे उसमें से बच्चा निकलता है, वो एक बाज का बच्चा होता है, लेकिन बाकी बच्चे मुर्गी के होते हैं, तो उन्हीं के साथ पलता पड़ता है। और जैसे वो मुर्गी के बच्चे हॉप हॉप करके चलते हैं, वो वैसे ही चलता रहता है, बिल्कुल मुर्गी की तरह व्यवहार करता है वो बच्चा, क्योंकि उसने वही देखा होता है, वो भूल जाता है, कोई बताने वाला ही नहीं था तुम हो कौन, राइट। वो भूल जाता है कि वो बाज का बच्चा है, वो मुर्गी के बच्चे की तरह बिहेव करता है। फिर एक दिन वो बच्चा एक बाज को ऊपर उड़ते हुए देखता है आसमान में। अच्छा, वो उड़ता नहीं होता क्योंकि मुर्गी उड़ती कहाँ है, उड़ ही नहीं रहा है। तो एक बाज को उड़ते हुए देखता है ऊपर आसमान में, पूछता है मम्मा यार ये क्या चीज है, क्या ऊंचा उड़ रहा है, कौन है ये? कहती बाज है बेटा, अपन नहीं कर सकते, अपन तो मुर्गे हैं, बाज कर सकते हैं। और वो कभी नहीं उड़ता। क्या वो उड़ सकता था? उसे कोई बताने वाला चाहिए था कि तुम कर सकते हो। तो आपके पास बताने वाले लोग हैं कि आप कर सकते हो। अब आपके मन में विश्वास होना चाहिए कि आप कर सकते हो, राइट। तो अपने मन में हमेशा हमेशा विश्वास रखना कि आप कर सकते हो। बेटा बहुत लोग आएंगे, बहुत बताने वाले आएंगे, या तो जो आपकी तारीफ कर रहा है ना, 10% होते हैं जो वास्तव में तारीफ करते हैं, एक तो कोई तारीफ करता नहीं है। 90% लोग जलन रखते हैं आपसे, वो पेड़ के झाड़ पे चढ़ाने वाली बातें हैं। बाकी लोग आपको डीमोरलाइज करेंगे, कहते रहेंगे तुम नहीं कर सकते, क्या है, वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें आएंगी। तुमको भी जीवन पता नहीं है क्या होता है, तुम लिटरली घर के अंदर, घोंसले के अंदर हो, इसके बाहर जीवन शुरू होगा। सो बहुत सारी जिंदगी के थप्पड़े आएंगे, हतोत्साहित मत होना। याद रखना तुम्हारे अंदर एक अर्जुन है और तुम्हारे अंदर एक बाज है जो बहुत ऊंची उड़ान उड़ सकता है, ठीक है। सो बनोगे, वो खुद से वादा करना है बेटा। मैंने जितना खुद से वादा किया वो मुझे मिल गया, अब तुम जो खुद से वादा करोगे वो तुम्हें मिलेगा, ठीक। Thank you so much, ma'am, for those words. वन मोर स्टोरी, छोटी है। आप जो दूसरी कहानी, एक बुक पर है, एक बुक लिखी गई है, जोनाथन लिविंगस्टोन सीगल, रिचर्ड बार्क की है। प्लीज खरीदना और प्लीज पढ़ना, बहुत अच्छी किताब है, मेरी वन ऑफ माई फेवरेट बुक्स है। इसकी कहानी क्या है, इसमें एक पक्षी होता है सीगल। अगर अपने आसपास सी नहीं है तो अपन जानते नहीं है, पर गूगल करना, एक समुद्री पक्षी आपने कभी देखा हो, मछलियां वगैरह खाता रहता है, किनारे पे रहता है। तो इस पक्षी की कहानी, एक सीगल है, ज्यादा ऊंची उड़ान के लिए नहीं जाना जाता। ईश्वर ने उसको ऐसा नहीं बनाया कि वो ऊंचा उड़ सके, बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है। ईश्वर ने ही, कुदरत ने उसको ऐसा नहीं बनाया कि वो ऊंचा उड़ सके। अब उसका नाम है जोनाथन लिविंगस्टोन, उस बर्ड का नाम है। इसको ऊंचा उड़ना होता है। इसको सब समझाते हैं कि तुम बने ही नहीं हो उसके लिए। ईश्वर ने तुम्हारी जो संरचना की है वो इस प्रकार नहीं की है। तुम इसलिए हो, समाज में रहो, ठीक ठाक से नौकरी कर लो, फिर ठीक ठाक से शादी कर लो, फिर बच्चे पैदा कर लो, फिर उनको पढ़ा लो, फिर उनकी शादी कर लो, वगैरह वगैरह वगैरह। मैं ये नहीं कह रही ये सब रॉन्ग है, मैं ये नहीं कह रही, बट इतना ढर्रा होता है समाज का, और समाज ठोक पीट के कोशिश करता है कि हम उसमें फिट हो जाए। चाहे हम उससे बाहर निकलना चाह रहे हो, चाहे हमें काबिलियत हो नहीं हो, वो चीजें करना गलत नहीं है, लेकिन हमारा कोई अलग रास्ता भी हो सकता है। इन रास्तों पे चलते हुए भी हमारी कोई अलग पहचान हो सकती है। सो ये कहता है जोनाथन लिविंगस्टोन कि नहीं, मैं तो उड़ना चाहता हूँ। और मैंने चील को उड़ते हुए देखा, जैसे वो बाज देखता है ना दूसरे बाज को, ऐसे चील को देख लेता है, मैं तो ऐसा उड़ूंगा। और फिर धीरे धीरे वो कहानी ऐसे आगे बढ़ती है कि वो फाइनली एक चील की तरह उड़ने लगता है। एक सीगल जो उड़ नहीं सकता, ज्यादा ऊंची उड़ान उड़ ही नहीं सकता, उसको तो बस मछलियां पकड़नी है, तो समुद्र की सतह पर उड़ता है, लेकिन वो एक दिन चील की तरह उड़ने लगता है। बहुत ऊंचाइयों पे जाता है, गिरता है, घायल होता है, खून निकलता है, उसको समाज बहिष्कृत कर दिया जाता है, वो अकेला कहीं रहने लगता है। तुम समाज में रहने लायक नहीं होता है ना। जब हम ज्यादा अलग रास्ते पे चलते हैं ना, तो हमको समाज अपनाता नहीं है, हमसे कहता है तुम पागल हो, तुम बेवकूफ हो, तुम अलग रहो। वो अलग भी रहता है, पर वो अपनी कोशिश नहीं छोड़ता, करता रहता है और एक दिन उड़ने लगता है। पता है इसका एंड क्या है? स्टोरी का एंड ये है कि बाकी जो सारे सीगल होते हैं ना, अपने बच्चों को ट्यूशन के लिए उसके पास भेजते हैं। जाओ उससे सीख के आओ कि सीगल होते हुए भी चील की तरह कैसे उड़ा जाता है। तो ईश्वर ने आपको क्या दिया है, समाज ने आपको क्या दिया है, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये अंतिम सत्य नहीं है। अंतिम सत्य आप खुद हो।
ये याद रखना और इस बात को कभी भी मत भूलना। और मेरी बहुत शुभकामनाएं, इतना ऊंचा उड़ो कि हमें गर्व हो। अब कभी बच्चों को मैंने भी एक कहानी सुनाई थी, कभी बच्चों को ये कहीं हमने भी पढ़ाया था, इतना ऊंचा बेटा, जितना आपकी ऊंचाई बढ़ेगी ना उतनी हमारी बढ़ेगी। तो हमारी तो जो हो गई होगी, बच्चे आप लोगों पर है। सो बहुत ऊंचा उड़ो, बहुत कामयाब बनो। आप उतना कामयाब बन सकते हो जितना आपको लगता है कि आप बन सकते हो, और दुनिया में और कोई तय नहीं करने वाला, आप लोग तय करो। ठीक है?